में शहीद हुए हैं जी हम पूरे भारत में जा रहे हैं, जी उनके परिवारों से मिल रहे हैं। जी उनकी महानता की कहानी जी आपकी ज़बानी हम सुनना चाहते हैं, थोड़ी सी 2 मिनट में, 5 मिनट में, 1 मिनट में, जो भी आपको, कि देश के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया है वो मतलब हमारा देश है और उनकी वजह से हम सुरक्षित रहते हैं सारी चीज़। तो उनकी महानता की कहानी हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। महानता की कहानी सर उनकी ये है कि उनको अपने भारत से, अपनी फौज से, अपने देश से बहुत ही प्रिय था और बहुत ही स्वाभाविक शांतिशील आदमी थे और उन्होंने अपनी धरती माँ के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए और अपने समाज के लिए उन्होंने वो काम करा कि इस युग में ऐसा पुत्र कर नहीं सकता। मतलब जी कारगिल के युद्ध में उन्होंने वो वीरता दिखाई जो एक सराहनीय है। गोली लगने के बाद भी उन्होंने झंडा फहराया और 60 दुश्मनों का अंतिम बार भी उन्होंने ढेर किया। 60 दुश्मन है, गोली लगने के बाद भी 60 दुश्मन आखिर उसमें मारे उसने अपने हथकड़े से और झंडा उसने फहरा ही दिया था। है जी, मेरा भाई गया, इनका पुत्र गया, एक औरत का पति गया, लेकिन मेरा दूसरा भाई भी जाट रेजिमेंट में था उसी घटना में। अगर वो भी शहीद होता तो भी हमें बड़ा गर्व था। है ना जी, हमें दुख तो हुआ लेकिन उसके साथ एक गर्व भी हुआ। और कैसा भाई और ऐसा एक पिता का पुत्र होना इस युग में नामुमकिन है और ये बहुत ही मतलब भावनात्मक है। हाँ जी, और उनके कोई बच्चा भी था जी, 2 लड़के थे उस टाइम, वो छोटे थे बहुत, आज वे जवान हो चुके। गवर्नमेंट ने उनके लिए सुविधा के लिए पेट्रोल पंप का लाइसेंस दिया था, एक ऊपर पेट्रोल पंप को संभालता है और दूसरा भाई जो है अपना और बिजनेस कर रहा नहीं। और हमारी जो भाभी है उनकी पत्नी मनीष देवी, वो एक बात बड़ी योगी और तपस्वी और योगशील सुशील औरत है जो उसने अपना सब कुछ निछावर करते हुए देश के लिए आज से भी तक नहीं पाया। उसने हर्ष के साथ ये कह दिया कि मेरा पति नहीं, पूरे देश का पुत्र गया है, बेटा गया है। जी, तो हमें कहने में कोई संकोच नहीं है। उस समय उनकी एज कितनी थी? 39 वर्ष की थी जी। 39 वर्ष। और उसने जो है अपने सभी साथियों को पीछे छोड़ते हुए एक सिपाही की उससे भर्ती हुए थे और हवलदार मेजर के पद पर पहुँच गए थे। हवलदार मेजर, हाँ जी, मतलब जी तरक्की करते रहे और सही 19 साल की सर्विस, 19 साल की सर्विस कर चुके थे। हाँ जी, 20 साल की उम्र में लग गए थे। हाँ जी, है ना जी। तो जो है ये घटना घटी और उनको वीर चक्र भी 12 उनको 12 जून 99 में ये घटना हुई। उनकी डेथ बॉडी जिस टाइम आई, साहब सिंह वर्मा उस टाइम दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम प्रधानमंत्री थे शायद। हाँ जी, है ना जी, तो उस टाइम की ये घटना है ना जी। वीर चक्र आर के नारायण राष्ट्रपति थे, हाँ जी, उन्होंने जो उसको सम्मानित किया हाँ जी, हाँ जी। और उन्हीं के द्वारा जो है ये सब कहानी घटी हुई। आप उनकी पूरी वो है हमारे अंदर बोर्ड रखा हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, वो बोर्ड हम, है, हाँ, वो आप पढ़ लो। वो हम बिल्कुल पढ़ेंगे। बताइए। छोटी सी एक दो बातें आपसे पूछना चाह रहे थे जी कि 20 साल की उम्र में जी जब वो आर्मी में गए जी तो उनका शुरू से रुचि थी आर्मी में जाने की? जी, उनकी शुरू से जो है ये था कि मैं अगर, क्योंकि हमारे जो बड़े थे हाँ जी, हाँ जी, सन 47 में जब देश आज़ाद हुआ, हाँ जी, हाँ उस जी, वक्त भी हमारे राजा सामल, हाँ जी, हाँ जी, जिनके नाम से बिजोड़ में सामल स्कूल इंटर कॉलेज बना हुआ, अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। हाँ जी, हमारे ताऊ थे सिरचंद, उन्होंने बांग्लादेश की 65 की 71 की लड़ाई लड़ी। हाँ जी, हमारे खानदान में पहले से ही हाँ, आर्मी के अंदर नौकरी करने का शौक है। हाँ जी, हाँ यहाँ की उनका भतीजा जी। उनके दादा आर्मी में हाँ थे? जी, आर्मी में थे? हाँ जी, हाँ जी, ताऊ चाचा मतलब पहले से ही जो है पूरे खानदान में हाँ जी। हमारे घर में पुलिस की नौकरी बहुत कम करते हैं, आर्मी की नौकरी को पसंद करते हैं। यहाँ तक कि उनका भतीजा हाँ जी, सगा मेरा लड़का हाँ जी, ये लगा लो 8वीं साल में चल रहा है, हाँ जी, धीरज तोमर, हाँ जी, 9 पैरा में ब्लैक कमांडो है, श्रीनगर में ड्यूटी कर रहा है इस टाइम मेरा लड़का खुद। ग्रेट। हाँ जी, वो भी जो है आर्मी के अंदर ही हाँ है, जी। छोटा तैयारी में है। हाँ जी, बोला जी, तो वो छोटा भी आर्मी में जाने के लिए आर्मी तैयारी के कर लिए रहा है? वो ही उसी नौकरी को पसंद करता है। बहुत अच्छा। और ये हमारा ये कहना है, मेरा भी, मेरे पिता का भी, मेरी घरवाली का, मेरे सभी परिवार का, अब हम जो नौकरी करेंगे तो देश की रक्षा के लिए आर्मी की करेंगे, बाकी हम कोई नौकरी नहीं, अपना काम करेंगे फिर निजी, क्योंकि और नौकरी को हम पसंद नहीं करते। और भ्रष्टाचार की नौकरी, रिश्वत की नौकरी हाँ जी, और झूठी पाखंडी लोग बचे हैं और सब में।
एक मेहनत खून पसीने की यही नौकरी है, मेरे यही- तो अपना ये मानना है। इससे बड़ी सेवा तो मतलब मातृभूमि की सेवा से बड़ी मेरा तो सेवा। भाई साहब अपना यही मानना है और कुछ जी। नहीं। मतलब तभी आप अपने बच्चों को भेज जी, रहे हैं आर्मी मैं में। अपने बच्चों को भी यही चाहता हूँ, मेरा 2 लड़के हैं, अगर दोनों को चले जा तो और भी, लड़की भी चली जा तो भी मैं अपने को कर पाऊंगा। ऐसी सोच तो आज के ज़माने में बहुत बस। कम लोगों की मिलती है। शहरों में हाँ जी। चाहते हैं कि लाल मेरा लड़का तस्वीर की तो है स्टोची। और हाँ भी- जी, हाँ जी। सड़क पर जहाँ हम गेट है। हाँ दादी के घर के आगे जो तस्वीर की तस्वीर स्टोची है। हाँ जी, आर्मी हाँ जी, आर्मी के अंदर हाँ जी, जो है सभी खेल है, हाँ जी, लेकिन ये क्रिकेट को छोड़ के हाँ जी, कोई खेल नहीं है। कोई खेल नहीं है। मतलब ये नहीं है, बाकी और सब खेल रहे हाँ जी, हाँ जी, हैं। मेरा लड़का क्रिकेटर था, हाँ जी, हाँ जी, उसे मैं चाहता था या तो उसे क्रिकेटर हाँ बनाऊं जी, या हाँ। फिर आर्मी का एक अच्छा जवान बनाऊं। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, लेकिन उसकी जब उसने ये कदम रखा, हाँ जी। वो भागशील इतना था कि उसके 3 जगह वो आ गए एकदम कॉल लेटर, कॉल लेटर आ गया। एयरफोर्स इसमें और आर्मी में और उधर जो है रेलवे पुलिस में। तो उन्होंने आर्मी ये चुनी। बोला पापा मैं कौन सी में जाऊँ? मैं कहला बेटे ये तेरा भविष्य की बात है, कहते जीना है हमारी तो होली, हाँ जी, हाँ जी, हाँ अब जी, तू अपनी रास्ते को अपने आप चुन ले। हाँ जी, हाँ जी। तो उसने ये कहा कि मैं तो इज्जत की नौकरी तो पापा आर्मी की, और तो जब तेरी आत्मा ही कह रही है वो नहीं, तो हम भी यही चाहते हैं, तो आर्मी की नौकरी चुनी थी। ये आपके परिवार के संस्कार ही जी। हैं। और जो आपके परिवार इतनी हिम्मत आजकल लोगों में हम नहीं देखते जनरली। जी। जैसे हम नोएडा क्षेत्र में रहते हैं, दिल्ली जी। क्षेत्र में रहते हैं, मतलब कि नहीं, आपको यहाँ भी सभी घरों में नहीं मिलेगी। हाँ, हाँ, नहीं, ये नहीं। नहीं मिलेगी आपको, हाँ, इस तरह के बयान आपको नहीं मिलेंगे। 130 किलोमीटर बातचीत तो कर दे, फोन कर दे कि तू चला जा। तसल्ली कर ले। फोन कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत अरे नहीं। पहले जब करा बात मिला? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हम बस उनकी कहानी सुन रहे हैं और कुछ वो मतलब कि इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं हाँ है। जी, और पूरे देश में जा रहे हैं सभी जो महान लोग हैं। हम सबसे पहले आपके पास आए क्योंकि हमारे आसपास जो सबसे ज़्यादा हमने कहानी सुनी वो इनकी सुनी। हाँ जी, और इसमें बिल्कुल टोटल आपकी मर्जी है। हाँ जी, और हम युवाओं को, जो आप अभी बोल रहे हैं हमसे, हाँ जी। हमारे देश का जो युवा है वो इन हिडन हीरोज को, जो कि देश के रियल हीरो हैं, जी। इनको सुने, इनको पहचाने, इनसे प्रेरणा ले और देश को ताकतवर बनाए। जैसे आज भी सीमा पे विवाद चल रहा है, तो देश को जवानों की ज़रूरत है और आर्मी को भी जवानों की ज़रूरत है। इन चीज़ों से सुन के अगर कोई युवा प्रेरणा लेकर आर्मी में जाता है और उसको हिम्मत मिलती है तो वो बहुत अच्छा होगा देश के लिए। तो यही हम है कि जब वो कारगिल वॉर शुरू हुआ था तो यहाँ पे थे या आर्मी में ही थे? वहीं थे, तो वहीं से चले गए थे। यहाँ से ही 15 दिन पहले ही आए थे, हाँ जी, हाँ जी। छुट्टी हाँ जी, युद्ध होने से पहले, क्योंकि उस जगह में पहले भी रह चुके थे। अच्छा अच्छा। हाँ जी, जैसे 2 साल तक रहते हैं हाँ एक जी, जगह पे। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो जब ये यहाँ से आए तो उन्होंने आखिरी बार ये कहा हमारी मदर से, हमारी मदर जिंदी है, वहीं रहती है मेरठ, अच्छा जी। कि माँ आज अपने हाथ से दूध पिला, फिर के पता मैं युद्ध छिड़ने वाला हम्म। आऊँ या ना आऊँ, हम्म। नहीं, लेकिन मैं रण में से पीठ दिखाने वाला नहीं, अगर छिड़ेगा तो युद्ध मैं फिर तो मेरी डेड बॉडी आएगी या तो 15 दिन पहले यहाँ आए थे, फिर युद्ध पे चले हाँ गए थे जी। और वहीं जॉब कर रहे हाँ थे जी, पहले। बस ये जरूरी की कहानी है जी। तो आपको फोन पे खबर दी आर्मी वालों ने? है जी, आर्मी वालों ने फोन पे खबर दी या बस डायरेक्ट? ये तो वो तो टीवी में आने शुरू हो गए टीवी थे, में उस आने टाइम पे शुरू हो हो गए गए थे, थे, उनका और फोटो फिर- वगैरह आ गया? हाँ जी, फोटो आ गए थे, फिर आदमी आए यहाँ से आर्मी से, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उनका सब कुछ वो करेगा, 3-4 तरह के बाजे आए थे उस समय तो और फोन भी साइड- कम थे। हाँ जी, बाजे सब आए थे। हाँ जी, हाँ जी। है जी। तो ऐसे पिता को हमारा बहुत बहुत नमन, ऐसे भाई को बहुत बहुत नमन, जो इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। खासकर इनके फैमिली का इतिहास ही अब रहा है, जैसे बताया। भारत एक ऐसा देश है जिसने सबसे ज़्यादा युद्ध लड़े हैं हाँ जी, और बहुत सारे देश ऐसे हैं हेलो भाई, चलते हैं अंदर और आ जाइए। 1980 में भर्ती हुए होंगे वो बोला जी, आर्मी में। इनके फादर भी आर्मी में थे। फादर एयरफोर्स में गए, हाँ, वायुसेना में, और वो भी कारगिल में गए थे। 2 भाई भी मेरे आर्मी में। ये है जी मेरे, इनके आगे मिशन पढ़िए, जब ये मिशन ये- 12 जून की 1999 की रात 2:30 बजे शून्य तापमान डिग्री पर 48 घंटे लगातार 16,000 फुट ऊंची कारगिल क्षेत्र की तोलोलिंग पहाड़ी पर चढ़ने के बाद दुश्मनों की भारी गोलाबारी के बावजूद शहीद यशवीर सिंह ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। शहीद यशवीर सिंह राजपूताना राइफल्स की चार्ली कंपनी के 90 जवानों का नेतृत्व कर रहे थे। तो ये 90 जवान इनके अंडर में थे, जी, बहुत बड़ी पोस्ट पे थे। हाँ जी, उन्होंने अपने दल के सभी जवानों को फायर बंद करने का हुक्म दिया, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण
दुश्मनों पर हमारी सेना की गोली का कोई असर नहीं हो रहा था हाँ, वे ऊपर थे ना। और दुश्मन को पता चल रहा था कि वो कहाँ पे हैं गोली चलाने की वजह से। इसलिए यशवीर सिंह ने सभी जवानों से हथगोले इकट्ठे किए। 18 हथगोले लेकर शहीद यशवीर सिंह दुश्मनों के बंकरों की ओर बढ़ चले। दुश्मनों के बंकरों के समीप पहुंचकर दुश्मनों के बंकर में हथगोले फेंकने शुरू कर दिए, जिससे उन्होंने बंकर में छिपे हुए दुश्मनों को मौत के घाट सुला दिया तथा भारतीय चोटी पर तिरंगा झंडा लहरा दिया। वीरतापूर्ण कार्य के दौरान शहीद यशवीर सिंह की छाती में किसी दूसरे बंकर से 3 गोली लगी और अत्यधिक रक्त बह जाने के कारण वे वीर गति को प्राप्त हुए। हवलदार मेजर यशवीर सिंह के सम्मुख अनुकरणीय वीरता का प्रदर्शन करते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। इस बलिदान को ध्यान में रखते हुए भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री R.K. नारायण ने शहीद हवलदार मेजर यशवीर सिंह तोमर को मरणोपरांत वीर चक्र की उपाधि से सम्मानित किया। सबसे गोले लिए इन्होंने और फिर दुश्मन पे दागे और ये लीड कर रहे थे सबसे आगे। आप बहुत भावात्मक हो रहे हैं, हम भी हो रहे हैं, बहुत मुश्किल चीज है। और लेकिन कहते हैं कि पैदा सब हुए मरना सबको है, और वो उनका ही फोटो है वहां पे लगा है। वो फोटो उनका 4 जनवरी को हम हवन करते हैं। 4 जनवरी को आप हवन करते हैं। हाँ जी, उनको 4 जनवरी को उनका जन्म हुआ था। जन्म बोले सन 60 में 60 का जन्म है उनका। 1980 में भर्ती हुए। हाँ जी, जो उसी दौरान हुई शायद। आप भावात्मक हो रहे हैं, हमें भी बुरा वो आ रहा है थोड़ा। अच्छा आइए बाहर ही बैठे। हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारा इन सब चीज़ों के पीछे मोटिव है कि विदेशी कंपनियों का भारत में बहुत दबदबा है। तभी हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी 1947 में। अब हमें एक आज़ादी चाहिए जो विदेशी कंपनी है, जिसमें अभी कैंपेन भी चल रहा है आत्मनिर्भर भारत। अगर हम इन विदेशी कंपनियों के रिप्लेसमेंट बना रहे हैं, पूरे भारत में हम घूम रहे हैं लोगों से मिलते हुए, और महान लोगों की जो भारत के हीरो हैं उनको लोगों के सामने ला रहे हैं। आगे चल के अगर हमें भगवान ने किसी लायक बनाया तो कुछ समय बाद हम आपके पास फिर आएंगे और कुछ ना कुछ हम या तो उनके नाम से कोई स्मारक बनाएं या कुछ स्कूल बनाएं या कुछ करें, वो हम अपनी तरफ से करेंगे। इन शहीदों के लिए हमेशा करते रहेंगे। और हम ये जो विदेशी कंपनी है इनको अगर हम यहाँ से भगाने में सक्षम हुए तो हमारे देश के युवा, हमारे देश के जवान, इनके लिए सबसे ज़्यादा शहीदों की फैमिली के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। देश के गरीबों के लिए विदेशी कंपनी भारत में पैसा कमाती है और गरीबों को कुछ नहीं मिलता। अभी शहीदों की मदद के लिए कुछ लोग आगे आए हैं, कुछ ऐप्स ऐसे बनाए हैं कि 1 नंबर पे डोनेट कर सकते हैं शहीदों जो अभी शहीद होते हैं उनके परिवार को। तो क्या कभी आपको सरकार के अलावा किसी ने कभी किसी मदद के लिए अप्रोच किया, किसी और इंसान ने? जी नहीं किया। हमारा घर पहले से ही हाँ एक साहसी वीरता और हिम्मतधारी है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और अपने ही बलबूते पर हमारे भाई ने ये सब किया। हाँ जी। अपने ही बलबूते पर मैं चल रहा हूँ। बिल्कुल। मेरा लड़का ही छोटा है जो इस टाइम तैयारी में लगा हुआ। जी जी। इससे बड़ा जो इनका बताया क्या मैंने, नाम है? दीपक तोमर। आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं? और उनका नाम बड़े का धीरज तोमर है। हाँ जी, हाँ जी। वही यशवीर सिंह तोमर थे, मैं सतवीर सिंह जो तोमर। कमांडो हैं। हाँ जी, वो लड़का इनका भाई। अच्छा, कमांडो। अच्छा। वो धीरज तोमर है। वो श्रीनगर में है। हाँ जी। और जो ये था हमारा भाई, मेरे से बड़ा था 2 साल, हाँ। है ना जी, ये यशवीर सिंह तोमर था। तो आप आर्मी में ही जाना चाहते हैं और कहीं नहीं? नहीं भी इस बात नहीं। हाँ वो तो जो भी पहले लग जाए। हाँ हाँ हाँ। है ना? लेकिन इच्छा ज़्यादातर यही है कि आर्मी के अंदर ही, आर्मी, है ना जी? हाँ। तो देश की सेवा आपके परिवार की एक रीति रही है हाँ जी। और यही आप आगे बढ़ाते रहना चाहते हैं। तो अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद इस स्टोरी के लिए। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कहानी पहुँचे। और जो भी लोग चाहते हैं, ये सिरसिली गांव है। हाँ जी, सिरसिली गांव है। आपका क्या नाम है? सतवीर सिंह। सतवीर सिंह जी यहाँ पे हैं। हाँ जी। कभी भी अगर कोई हमारी वीडियो को देख के हाँ जी। किसी तरह से मिलना चाहे या कुछ है, सतवीर सिंह जी से आके मिल सकते हैं। इनका नंबर हम
लेके डाल देंगे, अगर कोई बात भी करना चाहे। आप मेरा नंबर नोट हाँ, कर मैं लीजिए, आपका आप नंबर अपना- नोट कर लूँगा हाँ, और भेज देंगे हम लोगों के सामने। जो भी संपर्क करना चाहे आपसे संपर्क कर सकता है किसी जी। भी तरह से। जी। और क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा हालात ऐसा हुआ है जी, पिताजी भी बुजुर्ग हो गए, इनका वो नहीं हाँ। काम करता, 90 की साल की उम्र हो रही हाँ जी, हाँ माता जी, जी भी। हाँ जी, भाई मेरे व्यापार सर्विस करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो अब घर का जो मैं उनसे छोटा जो है पदवी सब हाँ। बात मेरे ही ऊपर है। आपके ऊपर है जी है ना जी। जी? क्योंकि आप भाइयों 3 भाई हैं? 5 थे जब, पाँच। चार अब 4 चार है जी, अब मैं 4 3 छोटे मेरे से। 3 छोटे हैं। हाँ जी। ओके ओके। और वो भाई लोग भी, है जी? वो लोग भी गांव में ही? नहीं वे मेरठ रहते में हैं। है ना? मेरठ रहते हैं जी वे। तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, तो यहीं एंड करते हैं इस स्टोरी को। थैंक यू सो मच।